ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ Okay, so hi everyone. हाँ We'll be starting with the post-contest discussion now. And problem A से start करते हैं. We also have Parth Chhabda with us. So hi Parth. आवाज़ आ रही है मेरी? Hello. ओहो. I guess audio में कुछ problem है. Hello hello. हाय एवरीवन। ओह यहाँ चलते हैं स्टार्ट पे। हाँ, तेरी मेरी आवाज़ आवाज़ तो नहीं आ रही? तेरी आवाज़ तो बहुत ही लेट आई. तो डिले हो रहा है। बट कोई बात नहीं. चल फिर मतलब प्रॉब्लम ए से स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम ए लाइक काफ़ी सिंपल थी, ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही थी, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें. तो बेसिकली क्या है, इसमें तुम्हें एक नंबर दे रखा है n एंड तुम्हें ये करना है n एंड n minus 1 and n minus 2 so on up till and of k and तुम्हें क्या चाहिए, यू वांट दैट दिस होल क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, एंड तुम्हें ये मैक्सिमम k चाहिए लाइक. ठीक है, मतलब जैसे ये n से n minus 1 जाएगा, फिर n minus 2 so on up till k and this k should be maximum. This is what you want to find the maximum value of k such that this condition holds. ओके तो पार्थ आवाज आ रही है मुझे तेरे तुझे मेरी? हाँ हाँ ठीक है ओके. मतलब वही था ना कि कहीं तो कुछ बोले बीच में और फिर बहुत एकदम लैग हो जाए. तो बेसिकली इसमें एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ये है कि लाइक तुम अगर n को एक बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो n वुड बी समथिंग लाइक दिस. इट विल हैव अ हाईएस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ओहो, एंड देन देयर विल बी सो मेनी नंबर्स हियर, लाइक सो मेनी बाइनरी डिजिट्स. ओके, एंड इसमें तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे लाइक कि तुम्हें इस बिट को ना, इस बिट को भी जीरो करना पड़ेगा. लाइक इन ऑर्डर टू convert this whole number to a zero, you have to first convert this bit to a zero, right? तो इसमें बेसिकली यही है कि ये जो सारे नंबर्स हैं ना, इसके आगे के तुम्हें इसको पहली बात तो इस नंबर तक तो लाना पड़ेगा. ठीक है, और ये नंबर क्या है, दिस इज द नंबर सच दैट 2 to the power k is less than, let's keep it like this, 2 to the power m is less than equal to n. और तुम्हें ये m फाइंड करना है. बेसिकली तुम्हें ये 2 to the power m फाइंड करना है. ठीक है, एंड तुम यहाँ पर ये चीज देखोगे कि यहाँ पर ये जो है ना, ये वाली सारी बिट्स जो है, इस बिट को छोड़ के लीविंग दिस बिट्स, बाकी सारी बिट जीरो हो चुकी हैं. एंड तुम जीरो के साथ किसी भी नंबर का एंड लोगे तो जीरो ही आएगा, राइट? तो ये बिट्स सारी जीरो हो चुकी हैं. एंड जो ये अगला नंबर आएगा ना, अगले नंबर में ये सारी बिट्स वन होंगी एंड ये वाली बिट जीरो हो चुकी होगी. ठीक है, तो बेसिकली अब इन सारे नंबर्स का तुम एंड लोगे तो इन सारी बिट्स पे जीरो आ गया और इस बिट पे भी जीरो आ गया, तो जीरो हो गया ओवरऑल. ठीक है, तो बेसिक इसमें आंसर यही है कि तुम 2 to the power m minus 1 आंसर प्रिंट करोगे, बट तुम्हें पहले 2 to the power m निकालना पड़ेगा विच इज लेस देन इक्वल टू n. ठीक है, हाँ पार्थ कुछ बोल रहा था तू? नहीं नहीं सही है। ठीक है, कूल. तो ये तो काफी सिंपल है, मतलब अगर थोड़ा सोचा होगा तो समझ में आ गया होगा कि ये काम क्यों कर रहा है. ठीक है, एंड तुम टेस्ट केसेस से भी थोड़ा देखते तो ऑब्जर्वेशन उस टाइम वहां भी बनती. ओके, लीविंग दिस, प्रॉब्लम बी डिस्कस करेगा पहले या फिर सी? सी डिस्कस करते हैं पहले. पहले सी कर लेते हैं। सी थोड़ी काफी मतलब इजी सी थी, और मतलब ऑर्डर पहली बात तो गलत दे रखा है यहाँ पर. सी ऊपर होनी चाहिए थे मेरे हिसाब से बी से, एंड काफी अनोइंग कॉन्टेस्ट था पहली बात तो. हाँ तो सही है। ये हाँ थोड़ी सिंपल सी थी प्रॉब्लम. इसमें बेसिकली यही है. वैसे तूने इसको कैसे करा था? तूने मैथ से करा था इसको, मतलब लाइक वही आइटरेट करते हाँ हुए? मैप से ही, बट हाँ मैंने थोड़ा लेकिन कॉम्प्लिकेट कर दिया अपना सॉल्यूशन, बट हाँ सेम ही चीज़ की है। चल कोई ना, पहले प्रॉब्लम समझाते हैं. प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि यू हैव अ सीक्वेंस समथिंग लाइक दिस 1 2 1 1 3 ले लेते हैं, और 2 भी ले लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो तुम्हें ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं आई जे, वेयर आई इज लेस देन जे एंड ए आई इक्वल्स टू ए जे. ठीक है, तुम्हें ये ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं. एंड व्हाट डू यू नीड टू फाइंड, मतलब एग्जैक्टली हमें आंसर में क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि अगर मैं सारे L2R वाले सब एरेज लूँ इस एरे के, लाइक अगर मेरा ये एरे है और मैं इसमें सारे L2R वाले सब एरेज लूँ, लाइक 1 to n, फिर 1 to n minus 1 सो ऑन, मतलब सारे एरेज, सारे सब एरेज. अगर हम ये सारे सब एरेज कंसिडर कर लें तो हर सब एरे में इसकी काउंट कितनी होगी? लाइक इफ यू कंसिडर दिस सब एरे, ये वाला 1 2 1 1 वाला सब एरे. एक सेकंड में नया पेज बना लेता हूँ, काफ़ी मतलब लाइट सा हो गया. हाँ, तो अगर तुम्हारा एरे ऐसा टाइप का है, इतना छोटा छोटा क्यों आ रहा है ये?
ओ एक सेकंड, थोड़ा ग्लिच हो गया इसमें। हाँ, सो नाउ इट इज फाइन। तो अगर तुम्हारा एरे ऐसा है 1 2 1 शेयर 1। हो गया। स्क्रीन शेयर बंद हो गया, वो एक सेकंड रुक। स्क्रीन ये वाली करनी है, कोई बात नहीं। तो अगर तुम ये एरे लोगे अपना 1 2 1 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसमें से अगर तुम सब एरे सिलेक्ट करोगे ना, तो सब एरे क्या हो सकता है, लाइक ये एक सब एरे हो सकता है। एंड इसमें तुम पेयर्स अगर निकालने की कोशिश करोगे वो आईजे टाइप के, तो तुम्हें क्या क्या पेयर्स मिलेंगे? तुम्हें मिलेगा 1 3, बिकॉज फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, थर्ड इंडेक्स पे ये है। एंड तुम्हें मिलेगा 1 4, तुम्हें मिलेगा 3 4, एंड तुम्हें और कौन सा मिलेगा, और मिलेगा 2 5, ठीक है। तो तुम्हें ये 4 पेयर्स मिल जाएंगे विच आर फॉलोइंग दैट कंडीशन। तो तुम्हें ऐसे सारे सब एरेस को कंसिडर करना है और सारे जो उसमें नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे बन पाएंगे उनका सम लेना है ओवरऑल आंसर में, ठीक है। तो बेसिकली यही है। पार्ट तू बता, तूने कैसे करता है इसको? तो इसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम बस ये देख सकते हैं कि अच्छा अच्छा। एक पर्टिकुलर एलिमेंट, हम्म, हाँ एक एक पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे गिवन अनऑर्डर्ड पेयर का ग्रेटर वाला कब कितना सब एरेज में बनेगा। तो लेट से हमने फिफ्थ पोजीशन देखी, जो इस केस अच्छा में अच्छा। 2 है। हाँ ठीक है। अच्छा तू ये कह रहा है कि हम किसी एक पोजीशन पे खड़े हैं, तो हम ये देख तो रहे हैं वो हम, हाँ हाँ बेसिकली हम कितने कंट्रीब्यूशन पेयर्स, टेक्निक से चल रहे हैं ना यहाँ पर। राइट, हम हाँ। देख रहे हैं कि ये कितने ऐसे पेयर्स में होगा हम्म। जिसमें ये सेकंड एलिमेंट होगा। ओके। तो बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ खड़े हैं और मैंने मान लो अपना सेकंड एलिमेंट फिक्स कर दिया, बेसिकली मैंने अपना जे फिक्स कर दिया, तो अब मैं कितने आईस, मतलब आई अगर मैं कहीं पर चूज करूं, जैसे मान लो मैं इसको आई चूज किया एक बार, तो मैं उसको कितनी बार चूज कर पाऊंगा, तो मैं उसको उतनी बार ऐड कर लूंगा बेसिकली। अगर तुम कितने इस सब एरेज का पार्ट होगा वो। कितने सब एरेस का पार्ट होगा? हाँ बेसिकली ये हाँ निकालना हाँ है हमें, जैसे हाँ हमने जे हाँ। फिक्स कर दिया और हर आई के लिए। हाँ तो बेसिकली यहाँ पर तुम ये देखोगे कि अगर तुमने ये जे फिक्स कर दिया ना, एंड तुमने फिर अगर ये वाले आई को अगर तुम कंसिडर कर रहे हो, तो तुम इस सब एरे को कितना और एक्सटेंड कर सकते हो, लाइक तुम इसको यहाँ एक्सटेंड कर सकते हो, एंड तुम इसको यहाँ एक्सटेंड कर सकते हो, एंड ये पेयर फिर भी वैलिड ही होगा, राइट। मतलब ये पेयर आएगा उस केस में। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसको तुम कितना एक्सटेंड कर सकते हो, लाइक यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है ना, या आइदर यू कीप द पॉइंटर ऑन दिस और यू कीप द पॉइंटर ऑन दिस। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी तुम देखोगे तो दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर यू कीप द पॉइंटर ऑन दिस और यू कीप द पॉइंटर ऑन दिस। मतलब यहाँ लेफ्ट पॉइंटर, यहाँ राइट पॉइंटर। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज है, तो 2 into 2, लाइक मतलब ये जो पेयर है ये चार चार सब एरेस में आएगा, राइट। तो हाँ हाँ, तू बता बता क्या कर रहा था तू इसमें? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है ये बस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक ऑब्जर्वेशन और है। हम्म। तो लेट से हम टू एक और टू ले लेते दो हैं। तीन टूज और दे दे। हाँ हाँ ऐसे ले ले। ठीक है। तो लेट से हम लास्ट वाले 2 पे है, हाँ हमने इसको फिक्स कर दिया एज जे। ठीक है। तो अब हमें बस ये नोटिस करना है कि हमारे 2 टूज के साथ इसे पेयर कर सकते हैं हम। तो हम्म। पहले वाले 2 के साथ अगर पेयर करेंगे तो हम्म। कितने वेज आ रहे हैं हमारे। अच्छा, अगर हम इसके साथ इसको पेयर करेंगे तो इसके लेफ्ट में कितने वेज हैं? इसके लेफ्ट में 2 वेज हैं। हाँ और अगर हम तो इसके टू साथ इंटू इसको टू पेयर करेंगे, हाँ एक पहले मिनट, साथ साथ कर लेते हैं, तो ठीक है उसके ठीक साथ है। पेयर भी करते हैं उसे। अच्छा ठीक है, और इसको दो वेज में हम या तो यहाँ पर ही रख सकते हैं या फिर एक साइड में मतलब इसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी 2 वेज हैं, राइट। तो हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो पहले आएगा 2 into 2, ये तो ऐड हो ही रहा है हमारे आंसर में। राइट। व्हेन दिस इज द राइट इंडेक्स, व्हेन दिस इज द राइट इंडेक्स, ओके। तो ये तो आ रहा है हमारे आंसर में। और दूसरा, अगर हम इस 2 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4, मतलब इस सब एरे को लेफ्ट पॉइंटर को रखने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? तो यहाँ पर आ जाएगा 4 into 2 बेसिकली, बिकॉज ये वाला 2 और ये वाला 4। तो हाँ अब तुम ये देखोगे कि यहाँ पर ना तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक अगर तुम्हारे पास तुम्हें k1 into 2 करना है प्लस k2 into 2 करना है, सो ऑन अप टिल ऐसे से करके काफी सारे करने हैं, तो तुम इसको सम कर दो k1 + k2 सो ऑन, और एंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये कर सकते हैं ना। अगर मुझे इसके इस 2 से, मतलब जैसे मैं इस 2 पे खड़ा हूं, तो मुझे अगर इसके प्रीवियस जो 2s हैं उनकी पोजीशंस का सम पता चल जाए, तुम इसकी पोजीशन देखोगे तो 2 है, इसकी पोजीशन देखोगे तो 4 है, मतलब लाइक वन बेस्ड इंडेक्सिंग में अगर देखें तो अगर इसकी जो पहले 2s आ चुके हैं इससे, उनका अगर हम इंडेक्स इसका सम स्टोर कर लें और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, लाइक इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन जेथ इंडेक्स, सो हम उसको n - j से मल्टीप्लाई कर दें,
लाइक n इज द लेंथ ऑफ द, पॉइंटर के लिए माइनस जे टोटल। हाँ राइट पॉइंटर के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज n माइनस जे है, एंड इनकी पॉसिबिलिटीज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, तो वो एक हम मैप यूज कर सकते हैं, लाइक मतलब इस नंबर के लिए अभी तक हमने जो भी इंडिसेस कवर करी हैं उसमें सम क्या आया है, ठीक है। अच्छा वैसे n माइनस जे प्लस 1 होगा क्योंकि 1 बेस लिया ना हमने। ओ हाँ हाँ राइट राइट राइट, n माइनस जे प्लस वन, और अगर जीरो बेस लोगे तो हाँ इसमें ऑब्वियसली फिर वो होगा n माइनस जे होगा, ठीक है। एंड मतलब यही था बेसिकली, एक बार थोड़ा सा सूडो कोड टाइप का दिखा दूं, मतलब ऐसे समझा देता हूँ। जैसे अगर तुम्हारे पास ये है ना, ये सब एरिया वन, मतलब ये ओवरऑल एरिया है 1 2 1 1 1 3, जैसे मान लो ऐसे वाला है, तो तुम्हारे पास एक मैप है m, ठीक है। तो इस मैप के अंदर तुम सबसे पहले इस इंडेक्स पे आए, तो तुमने क्या स्टोर करा, तुमने स्टोर करा कि लाइक मतलब इसकी इंडेक्स क्या है, 1 का तुमने स्टोर कर लिया, 1 है अभी सम, बिकॉज उसमें अभी 1 आया है। फिर तुम इस पे आए तो तुमने कहा 2 का सम क्या है, 2 का तुमने कहा सम 2 है, बिकॉज उसकी इंडेक्स 2 है। फिर तुम इस वाले 1 पे आए तो ये इसकी इंडेक्स 2 है, राइट, तो तुम इसमें +2 कर दोगे, 3। ओ सॉरी सॉरी, तो तुम इसमें +3 कर दोगे, राइट। तुम इस वाली पे आओगे, इसकी इंडेक्स 4 है, तो तुम यहाँ पर +4 कर दोगे। फिर तुम यहाँ पर आओगे +5 +6, और फिर जब ये 3 आएगा ना, तो तुम यहाँ पर प्लस मतलब यहाँ पर 7 डाल दोगे। 7 नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, हाँ 7 डालेंगे। तो बेसिकली ये मतलब मैप में तुम ऐसे इंसर्ट करोगे, और अगर तुम कहीं भी देखो ना, जैसे मान लो तुम अभी तक यहाँ पर मैप में आ चुके हो, तुमने ये वाले कर लिए कवर, और तुम यहाँ पर अभी मैप में आए हो, ठीक है, तो तुम देखोगे यहाँ पर 1 और 3 पड़ा होगा सिर्फ, मतलब एक ओवरऑल सम तुम्हारा 4 पड़ा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इस 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, अगर ये वाली इंडेक्स जैसे मान लो j है, और तो मतलब वो n माइनस जे प्लस वन, 7 तो माइनस 5 प्लस हाँ n माइनस फाइव प्लस वन करेंगे तो इसमें 7 माइनस फाइव प्लस वन विच इज 3, एक मिनट शायद दिख नहीं रहा होगा ये, तो n माइनस 7 माइनस फाइव प्लस वन करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो बेसिकली तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस 4 को 3 से, तो तुम्हें ये पता चल गया कि अगर मैं jth इंडेक्स अपनी यहाँ पर रखूं, तो सारे सब एरेज जो मतलब इससे पीछे के हैं, मतलब इससे पीछे के नहीं, ओवरऑल सारे सब एरेज जो ओवरऑल एरे में हैं, उनमें मैं कितने पेयर्स बना सकता हूँ सच दैट दिस इज द सेकंड एलिमेंट, और तुम ऐसे करके सम कर दो पूरा ओवरऑल, ठीक है। एक बार कोड भी दिखा देता हूँ, बिकॉज हो सकता है क्लियर ना हुआ हो इससे भी। तो एक सेकंड, मैं पार्थ का कोड दिखा देता हूँ, बिकॉज मैंने सेम चीज ना उल्टी करी है, और नहीं नहीं मतलब मेरा मत दिखा, मैंने एक्चुअली वेक्टर स्टोर करे है ओह अच्छा। सारे इंडाइसेस के, वो मत दिखा। तो मैंने कोई एक्चुअली बात नहीं, उल्टा दिखा दे, सेम ही आइडिया, बस हम लास्ट की जगह फर्स्ट इंडेक्स फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या करा था, पहले तो एरे का इनपुट ले लिया, उसके बाद वही मैप बना लिया यहाँ पर, और फिर मैं पीछे से आइटरेट कर रहा हूँ, और मतलब मुझे वैसे आगे से करना चाहिए था, अच्छा रहता। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं सेम आंसर में ऐड कर रहा हूँ अपना ये, एक तो जो मैप के अंदर पड़ी हुई है वैल्यू, प्लस मैं इस वाले लेफ्ट पॉइंटर को कितना शिफ्ट कर दूंगा, लाइक अगर मैं राइट पॉइंटर को n माइनस जे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैं लेफ्ट पॉइंटर को तो आई प्लस वन शिफ्ट कर सकता हूँ ना, लाइक कंसिडरिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। और मैं सेम उसमें इंडेक्स जोड़ देता हूँ, मतलब इंडेक्स नहीं, इसमें मैं वेज जोड़ रहा हूँ जो कि n माइनस आई, मतलब सेम चीज उल्टी हो गई है बस, ठीक है। तो काफी सिंपल थी ये प्रॉब्लम। बी प्रॉब्लम पे आते हैं। पहले इसका B1 मतलब एक जो इजी वर्जन पहले है वो, B1 कर लेते हैं बिकॉज़ B1 के बिना B2 नहीं हो पाएगा। हाँ राइट, B1 कर लेते हैं पहले। अच्छा वैसे मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आई यहाँ पर, कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे क्या जिन्होंने डायरेक्टली B2 करा होगा, मेरे को मतलब तो बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसे फिगर आउट करने की पैलिंड्रोम है तो अलग केस लो। वही तो, ये तो मतलब लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है प्रॉब्लम, अगर ये सिंपल बस एक प्रॉब्लम होती B2 तो। राइट। बट ठीक है, मतलब हो सकता है मेनली इसी वजह से ये प्रॉब्लम ऐसे बनाई गई हो B1 B2, एंड मेरे को तो फिर मतलब भी इजी नहीं लगी क्योंकि बहुत सारा फालतू का केस वर्क था B2 में भी, अगर तुम्हें B1 पता भी हो। प्रॉब्लम तो नहीं अच्छी, बट हाँ चलो डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो B1 में बेसिकली क्या दे रखा है, वैसे क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत समझा देते हैं बहुत शॉर्ट में। एक सेकेंड, ये ग्लिच हो जाता है क्या कुछ इसमें? चलो कोई बात नहीं। तो काफी तो लाइट दिखता है। हाँ, एक सेकेंड, मैं ना फिर से खोलता हूँ इसको। एंटायर स्क्रीन शेयर कर दो, कोई बात। तो हाँ, स्क्रीन्स ओके। एंटायर कर दे।
ठीक है, इतना चल जाएगा। सो बेसिकली तुम्हारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है जो कि गिवन है कि पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड यू हैव टू लेयर्स, लाइक मतलब एक एलिस है एक बॉब है। सो लेट्स कॉल देम ए एंड बी। सो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ए की चांस आती है एंड ए कैन चूज वन ऑफ दीज नंबर्स, मतलब एक इनमें से जितने सारे ये नंबर्स हैं मतलब उनमें से एक जीरो चूज कर सकती है बस वो, मतलब लाइक ए कैन चूज ओनली वन जीरो आउट ऑफ ऑल दीज एंड कन्वर्ट इट टू अ वन। ओके, ये एक ऑपरेशन है, चूज अ जीरो एंड कन्वर्ट इट टू अ वन। एंड दूसरी ऑपरेशन है विच हैज सम कंडीशंस, लाइक दूसरी ऑपरेशन, पहली बात तो ये है कि तुम पूरे जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। लाइक मतलब ये वाला कैरेक्टर आगे पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये वाला कैरेक्टर इधर पहुंच जाएगा, ऐसे करके मतलब रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग इज लाइक प्रीटी ट्रिवियल। तो बट ये वाली जो दूसरी ऑपरेशन है ना, ये तुम तभी कर सकते हो प्रोवाइडेड द स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम एंड ऑल्सो लाइक तुमने यही ऑपरेशन पहले ना करी हो, लाइक तुमने नहीं, जैसे अगर ए है फिर उसकी उसके बाद बी की चांस आती है। ऑपरेशन ये ना करना हो। हाँ, प्रीवियस प्रीवियस ऑपरेशन ना सेम नहीं होने चाहिए, लाइक अगर ए बी ए है तो ए ने अगर ये वाली ऑपरेशन कर दी ना तो बी नेक्स्ट ऑपरेशन नेक्स्ट वाली चांस में ये सेम ऑपरेशन नहीं कर सकता, दैट इज लाइक वन कंस्ट्रेंट हियर, ठीक है। और ये सिर्फ रिवर्स वाले पे है constraint। हाँ, ये सिर्फ रिवर्स वाले पे है कंस्ट्रेंट, ये वाला तो तुम कभी भी कर सकते हो फर्स्ट वाली ऑपरेशन। एंड द थिंग इज कि फर्स्ट वाली ऑपरेशन को करने की कॉस्ट है $1 एंड सेकंड वाली ऑपरेशन को करने की कॉस्ट है 0। लाइक सेकंड ऑपरेशन बस करने से हमारा फायदा ही फायदा है, हमें कुछ लॉस नहीं है। एंड फर्स्ट वाली ऑपरेशन करने से हमें लॉस है बिकॉज हमें $1 पे करना पड़ रहा है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि अगर बोथ ऑप्टिमली प्ले करते हैं, लाइक ए एंड बी दे बोथ प्ले ऑप्टिमली, तो एंड में कौन जीतेगा। एंड जीत मतलब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा, द वन हु पेज लेस इज द वन हु विंस। ओके, लाइक अगर ए ने $5 स्पेंड करे एंड बी ने $7 स्पेंड करे तो ए इज विनिंग। ओके, तो और अगर हाँ मतलब सेम कर दिया तो ड्रॉ हो जाएगा। तो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करें, अच्छा हाँ इसमें ना दो केस बना लेते हैं। पहली बात तो सबसे पहला केस वो है, केसेस हटा दे, जैसे सारे वन से हो गए। हाँ सारे वन से तो ये तो बेकार है, इसका तो केस ड्रॉ हो गया, बट ये इनपुट में ऑलरेडी दे रखा था कि एटलीस्ट 1-0 है ही, ठीक है। मतलब मैंने भी पहले ये केस कवर किया था, बट हाँ मैंने फिर बाद में इनपुट में पढ़ा, मतलब बाद में स्टेटमेंट में पढ़ा था। तो बेसिकली इसमें दो केस देख लेते हैं। एक केस तो वो है जब जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के जो बीच वाला कैरेक्टर है वो 0 है, ठीक है, ये मिडिल कैरेक्टर है, दिस इज अ 0। एंड दूसरा केस ये है जब, हाँ स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है अगर तुम मिडिल कैरेक्टर कह रहे हो। हाँ स्ट्रिंग की लेंथ ऑड होगी ना उस केस में, डेफिनेटली दिस इज ऑड, n मॉडुलो 2 इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल टू 0 है, बिकॉज हाँ बीच वाला कैरेक्टर है ना, तो बीच वाले कैरेक्टर की हम तभी बात करेंगे जब एक्चुअली वो बीच वाला कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा। सो हियर n शुड बी ऑड। अच्छा वो पार्थ ने वैसे ये बात बोल दी बिकॉज लाइक मैंने स्किप कर दिया था ये, तो आई वाज अज्यूमिंग कि समझ में आ गया होगा। तो हाँ दूसरा केस ये है कि जब आइदर द स्ट्रिंग इज ऑफ इवन लेंथ, या तो आपकी स्ट्रिंग इवन लेंथ की हो और जो बीच वाला कैरेक्टर है वहां पर 1 हो। लेकिन अगर बीच वाला कैरेक्टर 1 हो गया ना तो इट बिकम्स द सेम एग्जैक्ट सेम थिंग। तुम उसको इंक्लूड करो या ना करो बिकॉज वो रिवर्स में भी चेंज नहीं होगी, वो फर्स्ट ऑपरेशन में भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसलिए तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। हाँ सो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम पहले ये वाला केस देख लेते हैं जब व्हेन आइदर द मिडिल कैरेक्टर इज 1 और n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। मतलब या तो इवन लेंथ की स्ट्रिंग है, इवन लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो मतलब बीच वाला कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एंड अगर एग्जिस्ट भी करता है तो इट इज अ 1। ओके, तो अब तुम इसमें ये देखोगे, इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि इवन नंबर ऑफ जीरोस बचे हैं हमारे पास, ठीक है। ये है ऐसे कंसीडर कर लो कि बेसिकली ये इसके साथ मैप होता है, ये इसके साथ मैप होता है, ये इसके साथ, अच्छा एक सेकंड एक और जीरो बना देते हैं, ये इसके साथ मैप होता है और ये इसके साथ मैप होते हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिकली मैपिंग है, यहाँ पर बीच में कहीं भी 1 हो सकते हैं, बट अगर पैलिंड्रोम है तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 0 होगा, राइट। तो अब तुम क्या करोगे, लाइक इफ यू लुक एट एलिस, मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि बॉब हमेशा कैसे जीतेगा, ठीक है। तो अगर मान लो एलिस ने ये वाला सिलेक्ट करा एंड तो इसने इसको 1 कर दिया, ठीक है। Now you will notice that the string has changed from a palindromic state to a non palindromic state, मतलब अब वो palindrome नहीं है, ठीक है। तो अब बॉब क्या करेगा ना, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ये वाला ऑपरेशन पॉसिबल है, रिवर्स कर नहीं सकते अभी। ओ हाँ स्टार्टिंग में, हाँ हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ना एलिस के पास एक ही ऑपरेशन है, शी कैन ओनली मेक अ 0, शी कैन ओनली चेंज अ 0 टू अ 1, शी कैन नॉट डू द सेकंड ऑपरेशन बिकॉज वो स्ट्रिंग ऑलरेडी पैलिंड्रोम है। हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये B2 में ये चीज नहीं होगी, ये B1 में ही है सिर्फ।
तो उसके बाद तुम लाइक एलिस ने अगर ये वाला 0 सिलेक्ट करा ना, तो बॉब क्या करेगा, बॉब सेम कॉरेस्पॉन्डिंग वाला जाके सिलेक्ट कर लेगा एंड चेंज द स्ट्रिंग टू अ पैलिंड्रोमिक स्टेट अगेन। तो मतलब एलिस को भी फिर से चूज करना पड़ेगा। बट जैसी 2 जीरोस रह जाएंगे ना, बिल्कुल 2 एंड में, तो क्या एलिस जब जैसी सिलेक्ट करेगी ये वाला, तो बॉब क्या करेगा, बॉब स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग दिस, बिकॉज अभी वो नॉन पैलिंड्रोमिक स्टेट में है पूरी स्ट्रिंग। तो अब इससे क्या होगा, एलिस को एंड में ये वाला सिलेक्ट करना ही पड़ेगा एंड एलिस विल हैव +2 एक्स्ट्रा पेनल्टी। लाइक मतलब उसको 2 एक्स्ट्रा डॉलर स्पेंड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो वो वाला केस है जब तुम्हारा बीच का कैरेक्टर या तो 1 है या फिर तुम्हारी स्ट्रिंग ओवरऑल इवन लेंथ की है। तो उस केस में बॉब इज ऑलवेज विनिंग। ठीक है, दिस इज द थिंग, बिकॉज एंड में क्या होगा, एंड में बस 2 ही कैरेक्टर बचेंगे और अभी तक दोनों की सेम पेनल्टी होगी। बट एंड में जब एलिस एक 0 को चूज करेगी, तो बॉब इंस्टेड ऑफ चूजिंग द लास्ट 0 ही विल रिवर्स द होल स्ट्रिंग, फोर्सिंग एलिस टू चूज द लास्ट 0। तो उससे उसको 2 पेनल्टी एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, तो उस केस में बॉब जीतेगा। तो ये वाला केस तो कवर हो गया। दूसरा केस ये देखते हैं जब मिडिल कैरेक्टर में 0 है। ठीक है, तो ये वाला केस बताएगा तू, पार्थ तूने इसमें क्या किया था? हाँ, तो इसको हम 2 केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। ओहो, एक मिनट पहला रुक केस, जा, एक मिनट रुक जा बस यार, वन नोट में तो बहुत ही ग्लिच हो रहा है एकदम बिल्कुल। अब ठीक है, हाँ, तो बीच वाला कैरेक्टर 0 है। हाँ ये वाला है। हाँ, बता बता। तो इसमें क्या करते हैं हम 2 केसेस ले लेते हैं। पहला केस लेते हैं कि हमारा 0 एग्जैक्टली 2 बार आ रहा है। 0 एग्जैक्टली 2 बार आ रहा है, तो लाइक एक बार मतलब बीच में है और एक बार कहीं और। ओ अच्छा, बट ये पैलिंड्रोम वाला केस है ना। हाँ। हाँ, तो इस केस में क्या था, और एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एक मिनट रुक। तो याद हाँ नहीं आ तो रहा था इस केस में। ये वाला मैं बताता हूँ। तो देख बेसिकली यहाँ पर ये मतलब तुझे याद रहेगा एकदम से। तो ऐसी सिचुएशन होगी कि यहाँ पर ये जो एक एक्स्ट्रा 0 है ना, तो एलिस अगर इसको चूज कर लेगी ना, इसको, तो द स्ट्रिंग विल रिमेन इन अ पैलिंड्रोमिक स्टेट एंड मतलब जो सेम पहले सिचुएशन थी ना वही आ जाएगी। समझ गया? जैसे मतलब ये वाला जो 0 है, एलिस क्या करेगी, एलिस इसी 0 को जाके चूज कर लेगी। ठीक है, अब उससे क्या होगा, उससे जो ये बाकी जो बची हुई स्ट्रिंग है ना, ये इट विल स्टिल रिमेन अ पैलिंड्रोम। और उससे क्या होगा, हमें पता है कि जब एक, हमने पहले डिस्कस कर लिया ना कि ये स्ट्रिंग अगर एक पैलिंड्रोमिक स्टेट में है और बीच वाला कैरेक्टर अगर 0 नहीं है, तो द पर्सन हु हैज द मतलब जिसकी भी चांस होगी वो लूज करेगा। ठीक है, एंड उसको +2 पेनल्टी मिलेगी। तो इफ यू लुक एट एलिस, व्हाट शी विल डू इज शी विल चूज दिस वन, I mean this 0 and make it a 1, and then what she will do is then like Bob will be forced to lose. Okay, तो बॉब को +2 पेनल्टी मिलेगी उसके बाद, एंड एलिस की पेनल्टी टोटल कितनी थी, +1। तो इन दिस केस एलिस विल बी विनिंग। बट यहाँ पर एक छोटा सा एज केस और है, अगर सिर्फ एक ही 0 है, लाइक मतलब कहीं और फिर 1 है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा ना, उस केस में फिर एलिस को मतलब लाइक लूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज शी विल हैव टू चूज वन ऑफ द जीरोज एंड सो शी विल हैव टू पिक अप दिस वन एंड शी विल लूज इन दैट केस। ठीक है, सही समझाया मैंने ये? सही है। ठीक है, तो हाँ बेसिकली मतलब यही केसेस हैं। अगर ऑलरेडी इवन लेंथ की स्ट्रिंग है या फिर बीच वाला कैरेक्टर एस एट n/2 इज नॉट इक्वल टू अ 0 है, तो उस केस में बॉब इज ऑलरेडी विनिंग इन दिस केस। अदरवाइज कि फिर हाँ 2 केसेस बनते हैं, अगर बीच वाला कैरेक्टर 0 है एंड ओवरऑल पूरी स्ट्रिंग में ही एक कैरेक्टर 0 है, तो उस केस में एलिस इज लूजिंग एंड इन दैट केस बॉब विल विन। अदरवाइज एलिस इज ऑलवेज विनिंग, बिकॉज वो बीच वाले कैरेक्टर को चूज करके +1 पेनल्टी तो हो जाएगी उसकी, बट शी विल फोर्स बॉब टू गो इन टू अ स्टेट वेयर बॉब विल हैव अ पेनल्टी ऑफ +2। सो अगर ओवरऑल पेनल्टी देखे तो एलिस की कम होगी एंड देन एलिस विल विन, राइट? तो हाँ B1 तो यही था, मतलब B2 तो एक्सप्लेन करने का भी मन नहीं कर रहा है वैसे तो, बट कोई बात नहीं, B2 कोई देखते नहीं, हैं। B2 का एक थोड़ा मेरे को इजी एक्सप्लेनेशन आया है, उससे हम उसे B1 में रिड्यूस कर देंगे। ओह बढ़िया बढ़िया काफी देर लग रही है खुलने में। वैसे पता नहीं मैंने क्यों खोली प्रॉब्लम, वैसे तो क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं थी। बट हाँ इस केस में यही है, हार्ड वर्जन में इट इज नॉट नेसेसरी दैट द गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। ओके, मतलब जो स्टार्टिंग में स्ट्रिंग दी जाएगी, B1 में तो ये दे रखा था कि वो स्टार्टिंग में जो स्ट्रिंग दी गई है वो पैलिंड्रोम होगी, बट B2 में ये चीज़ नेसेसरी नहीं है। ठीक है,
तो हाँ पार्थ बता क्या कह रहा था। तो इसमें क्या है, हमें पता नहीं इनिशियली स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, हाँ तो लेट्स कंसिडर कि अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ इवन है। अच्छा एक मिनट रुक जाए, बस एक मिनट रुक जाओ। हम पहले ये वाला केस तो हटा ही देते हैं कि इफ द स्ट्रिंग गिवन टू अस इज ऑलरेडी अ पैलिंड्रोम, बिकॉज हमने ये B1 में कवर कर लिया राइट। तो हमने ये वाला केस अब हटा दिया है, मतलब ये वाला केस हमारा वही वाला फंक्शन कवर कर लेगा जो हमने B1 के लिए लिखा था, ठीक है। बट अब हाँ B2 के लिए हम वो वाले केस ही कंसिडर कर रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। राइट। तो हाँ बता बता। तो अगर हमारा स्ट्रिंग की लेंथ इवन है, लेट्स से स्ट्रिंग की लेंथ है n and n इज इवन। अच्छा एंड मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो हम पहले काउंट हमें मतलब एक स्ट्रैटेजी डिस्क्राइब करूंगा एक, जिसमें एलिस हमेशा जीत सकेगी। तो लेट्स से कि पैलिंड्रोम बनाने के लिए हमें सी जीरोस को वन में अच्छा कन्वर्ट करना एक है। मिनट रुक, मैं ऐसे थोड़ा दिखा देता हूँ। हाँ जैसे मान लो कुछ जीरोज हैं, हाँ ऐसे मतलब कुछ स्ट्रिंग होगी गिवन, तो कुछ जीरोज होंगे जो अपने जीरो के साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली मैच हो रहे होंगे, ठीक है। एंड कुछ जीरो होंगे राइट। जो कॉरेस्पॉन्डिंगली जिनको जीरो के साथ मैच होना चाहिए था बट वो वन के साथ मैच हो रहे होंगे, ठीक है। एंड पार्थ कह रहे हैं कि इन वाले जो टाइप के जीरोज है ना इनकी काउंट है सी। हाँ बता। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि एटलीस्ट हमें ये सी जगहों पे तो वन लाना पड़ेगा इन सी जीरोस पे, वरना हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं आएगा। तो हाँ एलिस क्या राइट। स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकती है, जब तक एग्जैक्टली सी माइनस वन हाँ फिक्स ना हो जाए हाँ। तो वो रिवर्स करती रहेगी। तो लेट से हमारा सी इक्वल टू 3 है। अच्छा एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, ये थोड़ा मैं थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ कि इसने क्या बोला, बिकॉज मतलब ऐसे तू हाँ बोल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना, मतलब लाइक जब मैं समझा रहा हूँ तो मैं लिख भी रहा हूँ। तो राइट। इस केस में बेसिकली पार्थ ये कह रहा है कि जैसे अगर जो सी जीरोज है ना, मतलब जो सी ऐसे वाले जो जीरोज हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंगली वन पड़ा हुआ है पैलिंड्रोमिक, मतलब अगर तुम स्ट्रिंग को कंसिडर करोगे तो उसमें, तो पार्थ ये कह रहा है कि अब एलिस की मतलब चांस है ना, एंड वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है नहीं, तो एलिस कैन डू द सेकंड ऑपरेशन। सो व्हाट शी विल डू, शी विल जस्ट रिवर्स द होल स्ट्रिंग। बट इससे रिवर्स करने से मतलब हमारे ये जीरोस कुछ चेंज नहीं हुए, बिकॉज वो वन इधर से इधर आ गया और जीरो इधर से इधर चला गया, बट एक्चुअली कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब पार्थ ये कह रहा है कि मतलब एलिस विल कंटिन्यू टू डू दिस एंड अलाउ बॉब टू मेक C-1 चेंजेस, ठीक है। एंड एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो ये है कि अगर बीच में मान लो कुछ ऐसे जीरोज हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंगली मैच हो रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज ऑप्टिमल टू फॉर बॉब टू चूज दिस जीरो, सॉरी नॉट नॉट दिस जीरो एंड फिक्स इट। मतलब जो जहां पर जो वन पड़ा ऑलरेडी हुआ है, फिक्स्ड है उन्हें करने से हाँ हमेशा पेनल्टी इंक्रीज होगी बहुत की। हाँ यहाँ पर ये जो जो ऐसे वाले जो जीरोज है ना, इफ बॉब गोज एंड मेक्स वन ऑफ देम वन, तो इससे क्या होगा, इससे स्ट्रिंग पैलिंड्रोम की तरफ नहीं जा रही, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम से दूर जा रही है, तो पेनल्टी और इंक्रीज होगी बॉब की। तो इट इज नॉट हेल्पिंग बॉब इन एनी वे, ठीक है। तो इस केस में C-1 पेनल्टी तो बॉब की लग गई राइट। अब उसके हाँ बाद ना, उसके बाद एलिस कैन चूज कि मतलब, हाँ तू बता, हाँ यहाँ पर हम थे। हाँ, तो अब यहाँ पे C-1 पेनल्टी बॉब की लग गई। अब बस एक पोजीशन ऐसी है जो फिक्स नहीं है, ठीक है तो हाँ एलिस क्या करेगी, अब रिवर्स करने की जगह एलिस उस पोजीशन को फिक्स कर देगी। ठीक है हाँ। अभी तक एलिस मतलब क्या कर रही थी, एलिस रिवर्स कर दे रही थी और बॉब को फिक्स करना पड़ रहा था। तो अब एलिस हाँ क्या करेगी, एलिस उसी पोजीशन को ना, मतलब जो एक बची हुई है उसको जाके फिक्स कर देगी इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग इट। अब इससे होगा क्या, इससे यहाँ पर ये चीज देखो कि पहली बात तो बॉब को C-1 पेनल्टी मिल चुकी है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर सी जीरोस थे हमारे वैसे वाले, तो बॉब को C-1 पेनल्टी तो मिल चुकी है। और एलिस को कितनी मिली है, वन। एक सेकंड इसको हटाओ। बॉब को C-1 मिली है और एलिस को मिली है 1। अब तुम ये देखोगे कि यहाँ पर उसके बाद स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक स्टेट में है, और उसके बाद हाँ ऑब्वियसली एन हमने कंसिडर किया था इवन, ठीक है। तो हाँ या तो एन इवन कंसिडर कर लो या फिर ये कंसिडर कर लो कि बीच में वन आता है, मतलब जो अगर एन ऑड भी है तो बीच में वन आता है, तो वो सेम दोनों केस बन जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब जो बाकी जीरोज है ना, हमने ये देखा था कि वेन एवर दिस इज द सिचुएशन एंड मान लो बॉब की चांस है, मतलब जैसे पहले एलिस की चांस थी तो हमेशा बॉब जीत रहा था इसमें, ठीक है। हमेशा बॉब जीत रहा था बिकॉज एलिस वॉज फोर्स टू गो फॉर अ रूट विच हैड अ +2 पेनल्टी, ठीक है। एलिस को +2 पेनल्टी करनी ही पड़ रही थी। तो अब हम एलिस क्या कर रही है ना, एलिस बॉब को फोर्स कर दे रही है यही सेम चीज करने के लिए। तो अब इससे क्या होगा, एलिस की पेनल्टी तो 1 ही रहेगी, मतलब लाइक रिलेटिव टर्म्स में, एंड बॉब की पेनल्टी C+1 हो जाएगी, बिकॉज उसको 2 पेनल्टी एक्स्ट्रा लगेगी ना जब वो स्टार्ट कर रहा होगा यहाँ से, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, लास्ट जो B1 में हमने किया बिल्कुल सेम स्टेट पे आ गए हम, बट एलिस अब बाद में चलेगी, बॉब पहले चलेगा। हाँ एग्जैक्टली exactly. और हमें पता है कि जो पहले चल रहा है ना उस केस में उसको +2 पेनल्टी लगेगी, मतलब हाँ ओवरऑल इन रिलेटिव टर्म्स इफ दे बोथ प्ले ऑप्टिमली। तो जब +2 पेनल्टी लगी तो ये C-1 C+1 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि मतलब लाइक इवन इफ द C इज जीरो ना, मतलब C जीरो हो सकता है वैसे इसमें,
सी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अब स्ट्रिंग नॉन पैलिंड्रोमिक स्टेट में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक जीरो होगा और कहीं ना कहीं एक ऐसा वन होगा जो ये दोनों मैप हो रहे होंगे। मतलब ऐसा होगा तभी तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, राइट? तो मतलब जो सी है, सी की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सो सी प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। एंड एलिस की पेनल्टी तो ओवरऑल इन रिलेटिव टर्म्स वन है, और बॉब की पेनल्टी सी प्लस वन है, तो सी प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। सो एलिस इज ऑलवेज विनिंग व्हेन एन इज ऑड, या तो एन ऑड, सॉरी एन इज इवन व्हेन एन इज इवन, या फिर बीच वाला जो कैरेक्टर है दैट इज वन। ठीक है, अब हम वो वाला केस कंसिडर करते हैं जब बीच में जो बीच वाला कैरेक्टर है ना वो जीरो है। हाँ आप बता। तो इसमें हम दो केसेस लेंगे। पहला हम्म, केस लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो स्ट्रिंग में वो 2 है, यानी इसके अलावा एक और जीरो है बस। ठीक है, कहीं एक और जीरो है, बाकी सब वन है। हाँ, तो इस केस में हमेशा ड्रॉ होगा। हाँ, और ड्रॉ कैसे होगा, बिकॉज एलिस की चांस है, इवन इफ एलिस चूजेस टू लाइक मतलब कि रिवर्स कर दो, तो बॉब की चांस आ जाएगी और बॉब को एक ना एक फिक्स करना पड़ेगा, राइट? तो मे बी बॉब ने ये वाला फिक्स कर दिया, तो उसके यही बाद वाला फिक्स करना बेस्ट रहेगा। हाँ एक्चुअली यही वाला फिक्स करना बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक स्टेट में आ जाएगी और एलिस को फिक्स करना ही पड़ेगा, तो दोनों की पेनल्टी वन एंड वन होगी, तो उसके इसमें ड्रॉ हो जाएगा। एंड इवन इफ एलिस चूजेस टू मतलब लाइक गो फर्स्ट टू फिक्स फर्स्ट, सो व्हाट एलिस कैन डू इज एलिस कैन फिक्स दिस वन एंड देन स्ट्रिंग एंटर्स इनटू अ पैलिंड्रोमिक स्टेट अगेन, तो फिर बॉब को ये फिक्स करना पड़ेगा और फिर भी दोनों में वन वन पेनल्टी होगी। तो इस केस में तो लाइक मतलब ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। हाँ दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस ये है जब मोर देन वन जीरोस है, लाइक मतलब ये जीरो तो है बट स्ट्रिंग में और भी जीरोस हैं। हाँ फिर बता। हाँ, तो उस केस में हमेशा एलिस जीतेगी। और हम बिल्कुल सेम आर्गुमेंट दे सकते हैं जो मैंने सी वाला आर्गुमेंट दिया था लास्ट टाइम। तो बिकॉज एक पॉइंट पे आने के बाद वही वाला केस बन जाएगा, पैलिंड्रोम बन ही जाएगा कभी ना कभी। तो जब तक पैलिंड्रोम से बस एक फिक्स दूर है, मतलब सी अगर हमें फिक्स करने हैं तो सी माइनस वन फिक्सेस बॉब कर देगा, तब तक एलिस रिवर्स करती रहेगी। ओ, अरे मैंने पता है इसको मैंने ऐसे देखा था कि लाइक हमने पता है क्या डिस्कस किया था, हमने अभी ये डिस्कस किया था कि जैसे ये जो जीरो है ना, सॉरी, जब बीच में जीरो होगा तो जिस जिस भी बंदे की अभी चांस होगी ना, मतलब जैसे अगर मेरी चांस है यहाँ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस गेम को जीत सकता हूँ गिविंग अ प्लस वन पेनल्टी टू माई ओपोनेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लाइक मतलब जैसे हम क्या करते ना, सी माइनस वन में तूने क्या करा था, सी माइनस वन को बॉब को लेने दिया था, एंड उसके बाद मैंने मतलब खुद से ले लिया था, फोर्सिंग बॉब टू एंटर इनटू द लूजिंग पोजीशन पिछले वाले केस में, राइट? इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं सी सारे लेने दूंगा बॉब को, और मैं खुद एंटर कर जाऊंगा इस वाली पोजीशन पे। और इस केस में क्या होगा, मैं और बॉब को एक एक्स्ट्रा पेनल्टी दे दूंगा सी प्लस वन, और मैंने कितनी पेनल्टी लगाई, मैंने लाइक ओवरऑल इन रिलेटिव टर्म जीरो पेनल्टी लगाई यहाँ पर। तो इस केस में हमेशा एलिस जीतेगी। हाँ सही है, वैसे काफ़ी बढ़िया है। वैसे पता है मैंने लाइक जब मैं कर रहा था तो मेरे ऑलरेडी सारे केसेस कवर्ड थे, बट वो एक छोटा सा केस मिस हो गया था, बिकॉज मतलब मैंने काउंट गलत कर लिया था किसी चीज़ का, और बीच में मुझे काउंट लगाना था कि मतलब ये वाला जो जीरो है ना जिसकी हम बात कर रहे थे अभी बीच में, कि ये वाला जीरो है या नहीं, मैं ये चेक कर नहीं रहा था एक पॉइंट पे, तो उससे थोड़ा मतलब इशू हो गया था, बट हाँ ठीक है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत थी मेरी, देखा था मैंने। बाकी कॉन्टेस्ट तो अच्छा नहीं था, मतलब काफ़ी ख़राब प्रॉब्लम्स थी, और डिफिकल्टी गैप अगर तुम देखोगे लाइक ए तो मतलब बहुत इजी थी, उसके बाद बी पे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी गैप आ गया था, पहली बात तो मतलब बी वन में नहीं था उतना, बट बी टू में तो बहुत ज़्यादा था। एंड हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट सी मेरे हिसाब से बी वन और बी टू के ऊपर हो सकती थी ऑल्सो, सी तो आई मतलब थिंक काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये कुछ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ काफ़ी स्टैंडर्ड है ये चीज़। सही हाँ, कहा, ये मतलब काफ़ी यूज़ हो चुका है ऑलरेडी पास्ट में। तो हाँ मतलब यही था, आई होप सबको समझ में आ गई होंगी ये चार प्रॉब्लम्स। एंड बाकी लाइक मतलब डी एंड ई की तो हम बात नहीं करेंगे बिकॉज अभी हमारा उतना लेवल है नहीं एंड आई डोंट थिंक हमारा मतलब लाइक अब सॉल्व करने का भी लेवल है इन दोनों प्रॉब्लम्स को, बिकॉज बहुत ई ज़्यादा में कम भी हो सबमिशन है। सकती है अब सॉल्व। अच्छा। ई थोड़ी मुश्किल थी। बट मैं वैसे पता है ये सोच रहा था कि लाइक अगर जो बी वन एंड बी टू है, अगर बी वन नहीं हाँ, होती तो बी टू वुड हैव बीन सो मच हार्डर, लाइक मतलब अगर बी वन प्रॉब्लम ही नहीं होती तो ये बी टू तो मेरे हिसाब से ई प्रॉब्लम टाइप की हो जाती है, यहाँ पर रख दो इसको सबसे नीचे, बिकॉज मतलब ये पॉसिबल। पैलिंड्रोम और ये सब कैसे सोचेगा कोई भी। ये तो काफी बड़ा हिंट था कि पैलिंड्रोम पहले ही करा दो, ताकि बाद में पता चल जाए कि नॉन पैलिंड्रोम ही है। पता नहीं मतलब उसके बाद तो फिर मेरे हिसाब से 2500 से ऊपर की प्रॉब्लम होती है अगर डिफिकल्टी वाइज देखें तो। हाँ, मैं तो सोच भी नहीं पाता यार कभी ऐसी चीज, मतलब कि पैलिंड्रोम देख लो ऐसी चीज। बट हाँ मतलब
तो ओवरऑल यही था बहुत पोस्ट ज्यादा कॉन्टेस्ट केस डिस्कशन था आज का। प्रॉब्लम में, यही हाँ दिक्कत थी हाँ मेन हाँ। प्रॉब्लम, आइडिया इतना बुरा नहीं था, हम्म। केस वर्क बहुत था। बट पता है वैसे मतलब अगर तूने हमने जब वैसे आईसीपीसी में जब टीम कॉन्टेस्ट दिए थे तो हमने देखा होगा लाइक मतलब कि जैसे मतलब तूने देखा होगा कि जो प्रॉब्लम्स थी उसमें काफी केस वर्क लग रहा था। मतलब इतनी वैसे एकदम से वो नहीं होता था कि इम्प्लीमेंट कर दिया खत्म हो गया। कहीं कहीं कुछ एज केसेस आ ही जा रहे थे। मतलब बट मैंने तो थोड़े उस काफी टाइप के ऑब्जर्व एज किया था केस ये। होते हैं ना वो, कि जनरल आइडिया हमको पता है यही रहेगा, बस एज केसेस करने हैं। ये एज केसेस नहीं थे ना, ये तो अच्छा बेसिक ही हाँ, केसेस थे। ये तो हाँ सही कहा वैसे। और मैं इसका एक बार कोड दिखाता हूँ B2 का, लाइक मतलब जो वो वाला केस नहीं था जिसमें एन इवन था या फिर बीच में वो वन नहीं था। हाँ तेरे उसमें सारे याद है, सारे थे। उसमें एलिस हमेशा लाइक विनिंग पोजीशन में थी। तो मैं क्या कर रहा था लाइक मैं केसेस बना रहा था एंड उस टाइम ही सोच रहा था। तो इफ यू लुक एट माय कोड हियर, दिस इज द कोड। ये मेरा फर्स्ट सबमिशन था इस प्रॉब्लम पे। एंड लाइक मैंने केसेस वो सही कंसीडर कर लिए थे बट मैंने ये काउंट गलत करी थी। तो ओवरऑल ये वाला जो केस था ना जिसमें आइदर इट इज इवन और मतलब वो बीच में वन नहीं है, मतलब सॉरी बीच में वन है। तो मैं केसेस बना रहा था एंड सब पे एलिस आ जाता था, इफ एल्स मतलब इफ पे एलिस, एल्स इफ में भी यहाँ पर दो केस बनाए, सब में दोनों में एलिस आ गया। फिर एल्स में गया तो मैं यहाँ पर भी दोनों में एलिस आ गए। तो काफी कॉम्प्लिकेट हो गया फालतू में। सही में मतलब मैं सोच रहा था फिर मुझे लगा कहीं कुछ ऐसा केस बनेगा जहाँ कुछ ड्रॉ हो जाएगा या बॉब आ जाएगा। बट ऐसा कोई केस आया नहीं, मतलब मैं सारे सोच रहा था तो। हाँ बट हाँ ओवरऑल यही था। सो या ओके, एंड कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।